हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं वो है लव लेटर। आपके पार्टनर की तरफ से एक लव लेटर, कुछ ऐसी बातें जो वो आपसे कह नहीं पा रहे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर का लव लेटर आपके लिए क्या होगा। और ड्रीम टैरोट से भी हम देखेंगे टैग। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर की तरफ से लव लेटर क्या होगा। द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में। फाइव ऑफ स्वॉर्ड and Nine of Pentacle, Judgment, the Lover, Nine of Cups, Queen of Cup, Two of Fruit, Eight of Pentacle, and Eight of Sword, the Tower, Ten of Sword, Ten of Wands, Page of Fruit, बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए लव लेटर। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ मुझे पता है, उसमें बहुत सी गलतियाँ मेरी थी और वो मुझे करनी नहीं चाहिए थी। नाइन ऑफ पेंटिकल, वो आपको एक मतलब कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, आप एक कंप्लीट पर्सन की तरह उनकी ज़िंदगी में जो होना चाहिए था, जिससे उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की जिस पर्सन से। ये फ़ाइट से ज़्यादा, ये मिसबिहेव से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, ये ईगो क्लैशेस हैं। ये मतलब कि किसी को ऐसे ट्रिगर करना कि ऐसे वीक पॉइंट्स पे ट्रिगर करना कि ईगो क्लैशेस हो जाएं, कि आपके पार्टनर का आपको बार बार ये शो करवाना कि तुम वो चीज़ नहीं कर सकती, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो ये ईगो क्लैशेस आप लोग के पास में बहुत ज़्यादा रहे हैं। वो आपके पार्टनर ये बात जानते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को पास्ट में भी इस बात का वो कहना चाह रहे हैं कि मुझे हर चीज़ के बावजूद मुझे इस बात का पता था कि तुम मुझसे बेहतर हो, तुम मुझसे अच्छा कर सकती हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लड़ा, बहुत ज़्यादा झगड़ा, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, ख़ुद को तुम पर अपने तुम्हारे ऊपर ख़ुद को डोमिनेट किया, ये दिखाने की कोशिश की कि मैं ही हूँ, मेरे ही फैसले सही होते हैं और तुम मेरे काबिल नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तुमसे अटैच था और ये डिवाइन की तरफ से था, ये डिवाइनली गाइडेड चीज़ें थी। मैं तुमसे कनेक्ट था, तुम मुझे हील करती थी, तुम मुझे फील करती थी, तुम मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट देती थी जो मुझे इस ज़िंदगी में कभी कहीं से मिला नहीं। इस रिलेशनशिप को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे थे, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा था पास में भी। मुझे
बहुत बार ऐसा फील हुआ कि तुम मेरी विश हो। मैंने ऐसा इंसान मैनिफेस्ट किया है, मैंने ऐसा इंसान प्रेयर में मांगा है, दुआओं में मांगा है, मैंने ऐसा इंसान यूनिवर्स से मांगा है जो तुम मुझे मिली। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इमोशनल केयर, तुम्हारा एक मुझे हील करना, तुम्हारा मुझे इतना, मेरे आर्ग्यूमेंट्स के बाद भी तुम्हारा मुझे संभालना। तुम्हारे पास जब भी चॉइस आई तुमने मुझे सेलेक्ट किया, तुमने मुझे एक अपनी प्रायोरिटी बनाई अपनी ज़िंदगी में। तुम मुझ पे काम करना चाह रही थी। पास्ट में भी और अभी भी तुमने मुझ पे वर्क करना चाहा। तुमने तुमने फाइनेंशियली हेल्प की, तुमने मेरे लिए इमोशनल सपोर्ट का काम किया, फाइनेंशियल सपोर्ट का काम किया। तुमने मेरे मिसबिहेवियर के बावजूद मैंने बार बार तुम्हें ये शो करवाया कि मैं नहीं चाहता तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ, मैं तुम जैसे इंसान को नहीं पसंद करता, तुम मेरे लिए कुछ वैल्यू नहीं रखती। फिर भी तुमने मेरे लिए सब कुछ किया और मैं ख़ुद को स्टक समझता था। और मैंने इस रिलेशनशिप को, इसकी बुनियाद ही पुख्ता नहीं होने दी कभी। सारा इस रिलेशनशिप का बर्डन मैं तुम पे डालता गया कि इसका अच्छा हो रहा है तो तुम्हें ब्लेम किया, इसका बुरा हो रहा है तो तुम्हें ब्लेम किया, इसमें कुछ डाउन एंड फॉल्स आ रहे हैं तो तब भी तुम्हें ब्लेम किया। और मैं हमेशा पेजेस की एनर्जी में रहा, अपनी ज़िंदगी को जीता रहा और लोगों के लिए जीता रहा। अपने लाइफ में मैं न्यू पर्सन को एक्सपीरियंस करता गया, चैटिंग करता गया, उनसे फ्लर्टिंग करना मेरा लगा रहा। लेकिन तुम एक लाइट वर्कर थी, तुम एक ऐसा इंसान थी जो अपने ऊपर जो अपने सेल्फ से सेटिस्फाई पर्सन होता है, दी हर्मिट। तुम खुद से सवाल करती थी तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कभी खुद से सवाल किया ही नहीं, क्योंकि इसका जवाब तुम थी, मुझे तुम चाहिए थी। लेकिन मैं इग्नोर करता रहा अपने इनर वॉइस को, मैं इनर सेल्फ को इग्नोर करता रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था तुम मुझे ट्रिगर करती हो, तुम मेरी बराबरी पे आती हो, तुम मेरी कमज़ोरियाँ मुझे बताती हो, इसलिए मैंने कभी तुम पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने तुम्हें एक अपना दुश्मन समझा। मैंने तुम्हें एक अपोजिट जो मेरा मुकाबला करना चाहता है, जो मुझसे ईगो क्लैशेस, जो मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है। मुझे आराम तुमसे बहुत मिला, तकलीफ़ कम मिली। जो तकलीफ़ कम मिली मैंने उस पर ध्यान दिया। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो, तुम मुझसे ज़्यादा, चाहे तुम्हारी एज मुझसे कम ही क्यों ना है, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा एक अच्छा सोच सकती हो, तुम मुझसे ज़्यादा लोगों को समझ सकती हो। तुम एक इमोशनल पर्सन हो, और जो मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड को ध्यान देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ भागता हूँ। मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे गोल्स चाहिए, मुझे ग्लैमर पसंद है, मुझे ब्यूटी पसंद है, मुझे नए नए लोगों से मिलना पसंद है। तुम्हें ये सब कुछ नहीं पसंद था शुरू से। तुम शुरू से क्लियर रही हो, तुम्हें मैं चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। तुमने डिसाइड कर लिया था तुम्हें ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी है। मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया था मुझे चाहिए क्या। मुझे ऐसा लगता था बहुत ऑप्शंस हैं, तुमसे बेहतर मुझे लोग मिलते रहेंगे, क्यों, इसलिए मैंने कभी तुम पे वर्क ही नहीं किया, कभी मैंने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा तुम कर तो रही हो, तुम मुझे दे तो रही हो। तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेता रहा और ख़ुद को स्टक महसूस करता रहा अपने ऑप्शंस में, अपने गोल्स में, अपनी प्रायोरिटीज़ में, और सारा बर्डन तुम्हें देता रहा इस रिलेशनशिप का। लेकिन अब तुम जा रही हो ज़िंदगी से, तुम एक मूव ले रही हो, तुम आगे की तरफ एक
न्यू बिगनिंग करना चाह रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने क्या खोया, क्या पाया, मुझे क्या मिला, मैं जिन चीज़ों के पीछे भागा हूँ मुझे उनसे क्या हासिल हुआ। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनता तो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी हम गुजार सकते थे। अब मुझे नहीं समझ में आता मैं तुम्हें कैसे रोकूं, क्या कहूँ ऐसा जो तुम मेरी ज़िंदगी में रुक जाओ। क्या करूँ मैं ऐसा, क्योंकि मैंने तो कभी तुम्हें स्टार्टिंग से कुछ दिया ही नहीं, ना कभी इमोशनल मैंने इन्वेस्टमेंट की, ना मैंने कभी पूछा कि तुम क्या चाहती हो। लेकिन अब तुमने भी मुंह मोड़ लिया है, तुम अपनी ज़िंदगी पे काम कर रही हो, अपने ऊपर काम कर रही हो, अपने सेल्फ पे वर्क करती हो। तुम मेरा अब इतना ख्याल नहीं करती, मुझे फ़ील होता है। अब ये मुझे सब चीज़ें समझ में आती हैं। तुम अपनी ज़िंदगी पे काम कर रही हो, अपने जुड़े हुए लोगों की, अब तुम जो तुमसे जुड़ता है तुम उसकी हेल्प करती हो। मैंने कभी तुमसे जुड़ना एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो तुमने मुझसे बिला वजह जुड़ कर तुमने जो मेरे साथ किया वो बहुत था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें और लोग मिल गए जो तुम्हें शायद तुम्हारी बराबरी का हिस्सा देते हैं, जो तुम्हारे साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, जो मैं कभी कर नहीं पाया। चले देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से यही मैसेजेस थे। अब आपके पार्टनर आपको मैसेजेस तो आपके पता चल गए। अब कोई स्टेप अगर आप लेना चाहें या आपके लिए कोई एडवाइस, हम चेक करते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए। ये जिन लोगों से भी रेजोनेट होगी, ये इनका बहुत पुराना रिलेशनशिप है। ये लव लेटर जिससे भी रेजोनेट होगा ये काफ़ी टाइम पुराना रिलेशनशिप है और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है कोई। प्लीज़ मैनेजर्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर के पार्टनर की तरफ से कोई उनके लिए कोई मैसेज है। प्लीज़ मैनेजर्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर के पार्टनर की तरफ से उनके लिए कोई और मैसेजेस हैं। प्लीज़ मैनेजर्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। बस आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने इर्द गिर्द देखो और चीज़ों को क्लीन करो। गार्डन, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। 22111 आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हो सकता है। माइस, आपकी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, लेकिन आप हर किसी को ग्रो करने का काम करते हैं। आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते। आपके पार्टनर इस बात को जानते हैं। माउंटेन, फिश, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अबंडेंस हैं। फॉक्स, आपके पीठ पीछे आपके पार्टनर का आपके लिए मैसेज ये है, अपने पीठ पीछे लोगों के ऊपर ध्यान दो जो तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब करने का काम करते हैं। ठीक है, उनका जो उस लव लेटर से जो हट के मैसेज है, कुछ ना कुछ आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आई हैं। आपके पार्टनर ही बताना चाह रहे हैं कोई आपके फ्रेंड सर्कल में से था जिसने आपको बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, जिसने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की है और आप उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अबेंडेंस आती है, लेकिन वो लोग आपके लिए एक रुकावटें, बिल्डिंग ब्लॉक्स खड़े करते हैं कि आप आगे ना बढ़ सकें। और ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। ये आपके इर्द गिर्द के लोग चाहते नहीं हैं कि आप अपने पार्टनर को अब समझें और उनकी तरफ कोई ना कोई मूव लें, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत अबेंडेंड है। हर कोई इसको देखना नहीं चाहता, आपको और उनको साथ देखना नहीं चाहता। अब चीज़ें क्लीन होने का वक्त आ रहा है, लेकिन फॉक्स कुछ ना कुछ है जो आपको कोई ना कोई उनके बारे में गलत बातें करता रहता है। आप बहुत एक वाइस लेडी हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली चीज़ें का पता चलता रहता है। आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, इंट्यूशन से काम लें। आपके लिए 34 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 21 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 14 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये आपके पार्टनर की बर्थ डेट या मंथ हो सकते हैं। 3 मंथ हो सकता है आपके पार्टनर का, कोई 2 मंथ हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, और 23 कोई 5 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 23 हो सकती है, 29 हो सकती है। ठीक है,
14 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, एज 34 हो सकती है किसी की इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए क्या क्या गाइडेंस है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए क्या गाइडेंस है। ओपन टू डिस्कवरी, आप डिस्कवर करें अपनी लाइफ में, शाइन थ्रू। आप बहुत शाइन करेंगे आगे जाके, आपकी ज़िंदगी का बहुत एक अच्छा वक्त स्टार्ट होने वाला है। स्पिरिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स की तरफ ग्रेटिट्यूड शो करें। द यूनिवर्स सी, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देगा। फीलिंग द वर्ल्ड, आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स एक सी की तरह है, जैसे समंदर होते हैं बहुत बड़े बड़े। आप एक्सप्लोर करें। स्पिरिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड शो करें। आप आपके लिए जो एडवाइस है, शुक्र अदा करें खुदा का, जिसने आपको इतना इंट्यूटिव और समझदार इंसान बनाया, जिसने आपको इतना अच्छा दिल दिया। ओपन टू डिस्कवरी, और डिस्कवर करें कि आप में और क्या क्या सलाहियतें हैं जो यूनिवर्स ने आपको दी हैं। फीलिंग द वर्ल्ड, आप लाइट वर्क करें, आप स्टार सीड हो सकते हैं। आपको अल्लाह ने या यूनिवर्स ने आपको अच्छे काम करने के लिए चुना है, तो आप वही काम करें जो आप करते आ रहे हैं। लोगों को छोड़ें, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आपके लिए कैसी थिंकिंग रखते हैं। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।